लास्ट क्वेश्चन सबको समझ आ गया था? यस सर। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का एक बहुत ही स्पेसिफिक मेथड है करने का, और वो मेथड अभी हम सीखेंगे। ठीक है, मेथड क्या है कि मैं 1/x को a ले लूं एंड 1/y को b ले लूं। ठीक है, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। अगर 1/x इक्वल टू a हुआ तो मेरा क्या बचा, 1/2 a माइनस b 1/y b है इज इक्वल्स टू -1। और दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बनी, दूसरी इक्वेशन बनी मेरी a प्लस 1/2 b इज इक्वल्स टू 8। इतना समझ आया? इतना यस समझ आया सर। सबको? पक्का? यस सर। पक्का? यस चलो, यस सर। अब Yes, मुझे sir. दोबारा से हम साथ में इक्वेशंस लिख लेते हैं जैसे हम पहले लिखते थे। 1/2a माइनस b इक्वल टू -1 एंड a प्लस 1/2 b इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, अब मुझे इन दोनों में से किसी एक टर्म को इक्वल बनाना है। अब मैं इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। बट मुझे कन्वीनियंट क्या लगता है कि मुझे नेगेटिव ना करना पड़े, इसलिए मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरी इक्वेशंस क्या बन गई फाइनल? इससे मेरी बनी 1/4, 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 a माइनस 1/2 b इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2, -1 इंटू 1/2 -1/2। ये क्या बना मेरा, ये a था मेरा, ये a ही रहा। ये क्या बना मेरा, प्लस 1/2 b, ये क्या बना मेरा 8। अच्छा, अब मैं इन दोनों को अगर इक्वेशंस को अगर ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये टर्म मेरी कट गई। 1/4 प्लस 1 ब्रैकेट में a, ठीक है, 1/4 प्लस 1a इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1/2 या -1 प्लस 8, जो आपको मतलब जो सही मेथड लिखने का। बट हाँ, ये एक सेम चीज यही बनेगी। तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। अच्छा, अब मैं आता हूँ, मेरी आवाज आ रही? ध्यान जा रही है, कोई नहीं बेटा, बीच में नेटवर्क वगैरह जो भी हुआ, अभी क्वेश्चन पे ध्यान यस देते हैं। सर। हाँ, यस सर। तो 1/4 प्लस 1 ये बना मेरा, बीच में 4, 1 प्लस एलसीएम लिया तो क्या बना है 4 a इज इक्वल्स टू 8 एलसीएम लिया तो 2, 8 2 जा 16 माइनस 1। ठीक है, अच्छा, अब ये बना मेरा 5/4 a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 15/2। तो यहाँ से मेरा a क्या है, a इज इक्वल्स टू 15/2 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो गया उधर जाके इंटू 4/5। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, a आ गया मेरा 6। ओके ओके, यस सर। अच्छा, अब a मेरा 6 आ गया। अब यहाँ पे एक बार इस साइड लिख लेते हैं हमारा। ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अच्छा छोड़ो, एरोस के आप समझ जाओ। ठीक है, 1। तो अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग value of a in इक्वेशन मान लो 2। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 क्या है मेरी, इक्वेशन 1 और 2 हम इन दोनों को बुलाएंगे। इस बार हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 बुलाएंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरी, इक्वेशन 2 कहती है कि a प्लस 1/2 b इज इक्वल टू 8 बिकम्स, अगर मैं a की वैल्यू डाल दूं जो कि हमारी क्या आई थी 6, तो 6 प्लस 1/2 b इज इक्वल्स टू 8। तो 1/2 b इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6, 1/2 b इज इक्वल्स टू 2। एक सेकेंड, सॉरी, b इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4। तो a मेरा क्या आ गया 6, b मेरा क्या आ गया 4। अच्छा, अब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर देखते हैं हमने क्या लिखा था। हमने लिया था 1/x को a,
तो 1/x इक्वल टू a, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या बना, 1/x सर x is equals to 1/6. ठीक है। तो अगर मैं x को उधर ले जाऊं, 6 को इधर ले आऊं, तो ये मेरा बिकम्स x इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, 1/6। इसी तरीके से 1 ठीक है, इसी तरीके से 1/y इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू 4। तो 1/y इज इक्वल्स टू 4। तो मेरा इससे आ गया y इक्वल टू 1/4। समझ आया सबको ये? Yes sir. समझ आया, वेरी गुड। Yes sir. किसी को कोई डाउट? सर बस ये बता दो कि वो 1/x Sir, equals to 6 फिर 1/x equals to 6। क्या क्या, एक सेकंड जल्दी, थोड़ा धीरे बोलो, क्या पूछ सर रहे हो? बस ये बता दो कि मुझे लास्ट स्टेप पे आपने 1/x equals to a equals to 6 करके सीधा 1/x equals to 6 होगा, बस ये बता दो कैसे हुआ। अच्छा, ये कैसे हुआ? अच्छा, मैंने बोला एक सेकंड, ओके, आई डोंट, अच्छा सर समझ आ गया अच्छा आ गया, क्या बात है, जल्दी, हाँ। वेरी गुड। सर तो अब आप कोई कुछ पूछ रहा है, बोलो। सर आपने कहा था एनसीईआरटी के बाद, सर वहाँ पे मेरा नेट अटक गया। अच्छा, एनसीईआरटी का, बेटा एनसीईआरटी कर लो और वो असाइनमेंट्स कर लो, उतना करो अभी के लिए, ठीक है, उतना काफी होगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट। सर एक बार ऊपर से दिखा दो, नोट ओके करना। सर। अभी नोट कर लो, एक सेकंड, बस जो चीजें हाईलाइट करने की जरूरत है वो हाईलाइट करना, कि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। सर अभी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें डबल एलिमिनेशन लग सकता है। बेटा थम जाओ यार, बच्चों को डराओ मत, अभी करने दो सबको। सर उसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं। हाँ भाई, जिसको नहीं, देखो डांस आपने कर रखा है ना, आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन मैंने अगर कोई चीज नहीं कर रखी ना, मुझे कोई बोलेगा वो बच्चा, तो मेरे को लगेगा। जहां मेरे को अगर एलिमिनेशन ही समझ नहीं आ रहा, आप मुझे डबल एलिमिनेशन बोलोगे। मान लो मैं पढ़ रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, आप कहते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैं रिफ्रैक्शन पढ़ रहा हूँ, आप कहते हो डबल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन, डरूंगा ना, पर आप तो कवर कर चुके हो, ठीक है। वो होता क्या है? हाँ होता क्या, साइंस की क्लास ही चल रही है, एग्जाम्पल था बस, नोट कर लो सब जल्दी से। सर आपने मैथ्स की I क्लास have में साइंस की noted. बात की। हाँ ओके जगबीर, आई एम रियली सॉरी। सर मेरा 1/y सर मेरा 4 आया था, पर सर मैं बोला कि सर शायद वो गलत आया, तो सर मैंने सर और सॉल्व नहीं किया सर, आगे से मुझे लगा गलत होगा बेटा सर। कोई नहीं, कोई नहीं, कॉन्फिडेंस रखो, जो कर रहे हो स्टेप पे, ऐसा होता है, ऐसा आ जाता है, किसी को दिक्कत नहीं। दूसरे मेथड से सॉल्व किया है। दूसरे मेथड से सॉल्व करने से भी आंसर आएगा, लेकिन सर that मैंने is a complicated एलिमिनेशन से किया है सर, ये वाला एलिमिनेशन से किया था मैंने ट्राई। नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें प्रोडक्ट में आ जाएगा, जब आप एलसीएम लोगे इक्वेशंस का प्रोडक्ट में आ जाएगा, वरना आपको सब कुछ फ्रैक्शन में सॉल्व करना पड़ेगा, एंड बिलीव मी दैट इज नॉट अ गुड वे। इतना आसान इसको ए और बी लेने से, इतना आसान कोई और मेथड नहीं है, इसलिए बेस्ट में हम लोग क्लास में हमेशा बेस्ट मेथड डिस्कस करते हैं। किसी के पास इससे बेटर कोई मेथड हो तो बताना, बट अगर दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो रहा है, अच्छी बात है, वो मेथड है, बट सब करेंगे इसी मेथड से, क्योंकि ये आसान है। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप आसान तरीके से करें, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ऑनिक समझ आ गया? सर नीचे कर दो। कर देते हैं। ऑनिक समझ आ गया? यस सर। हाँ ओके ओके। आज के लिए इतना ही काफी है, हमने एलिमिनेशन इसी के साथ खत्म कर दी। कल करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके मतलब थैंक यू सर। ये नोट कर लो एंड सर देन लास्ट वाला पार्ट दिखा दो एक बार, Thank you, sir. लास्ट वाला पार्ट दिखा दो एक बार। सर आई हैव नोट। कोई डाउट है? सर No, हो गया sir. मेरा, सर मेरा हो गया। ओके गुड, सबका हो गया, सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड वर्धन, यस सर, सबको समझ आ गया? यस सर। Yes, मेरे को भी आ Yes, गया। sir. ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो देन बाय बाय, खत्म करते हैं थैंक यू क्लास। सो मच Thank you सर। sir, have a nice day. थैंक यू सर। बाय बाय।